तो सभी मैथकाची लोगों को मेरा नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर, यस। तो सर साथियों, मैं आज आपको एक बहुत बेहतरीन जानकारी देने वाला हूँ। जो मैंने सीखा है उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि कोई चीज होती है कि अगर हम अब किसी चीज को अगर दिमाग में रख लेते हैं तो ज्यादा दिन टिकती नहीं है वो, तो हमें उसको शेयर करना चाहिए। तो हम देखना चाहते हैं कि अमीर बनने का फार्मूला क्या है। आज हमारे हिंदुस्तान में अमीर इतने लोग हैं और गरीब इतने लोग। अमीर 5% लोग और गरीब लोग 95% लोग। ये गरीब लोग क्या करते हैं और अमीर लोग क्या करते हैं? अमीर लोगों के पास ऐसा क्या फार्मूला है जो अमीर बन जाते हैं, और गरीब लोगों के पास ऐसा क्या है कि ये गरीब के गरीब रह जाते हैं। राइट? तो यस सर, साथियों, यस। में आपको साथ साथ मतलब बहुत लोग मेहनत करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, जब भी कोई गरीब अमीर नहीं बन पाता। मेहनत करता रह जाता है जिंदगी में, और ज्यादा अमीर नहीं बन पाता वो। और कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं, सर आवाज नहीं आ रही भगत सिंह जी। हेलो। हाँ जी सर, यस। जी सर। जी। सर देखते हैं हम यहाँ पे क्या होता है कि भाई हम आज गरीब के गरीब क्यों हो जाते हैं और अमीर अमीर क्यों बन जाते हैं। अमीर लोगों के पास क्या ऐसा फार्मूला है जिससे अमीर बन जाते हैं। तो पैसे कमाने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। जी। पैसे कमाने के लिए दो चीज होनी चाहिए, एक टाइम होना चाहिए, एक टैलेंट होना चाहिए कुछ। अगर दोनों चीज हमारे पास है तो हम पैसा कमा सकते हैं अच्छा। यस सर। और दोनों चीजों में से अगर दोनों चीज जीरो है, ना टाइम है हमारे पास ना टैलेंट है, तो पैसा भी नहीं कमा सकते, ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। राइट? यस सर। तो सर ये देखते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी टाइम तो है, हमारे पास बहुत सारा टाइम है, मगर पूरे टाइम है, मगर हमारे पास कोई स्किल नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, तो क्या सर हम पैसा सकते हैं? ज्यादा क्या कमा सकता है वो व्यक्ति? नो, वो पैसा कमा ही नहीं सकता, क्योंकि नो, जब तक टाइम नहीं देगा तो पैसा नहीं कमा सकता। स्किल का क्या करेगा वो? टैलेंट का करेगा क्या जब टाइम ही नहीं देगा तो? राइट? अगर एक व्यक्ति है, बहुत बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत एजुकेशन है उसके अंदर, डिग्री डिप्लोमा बहुत कुछ रखा है, और उसके नाम है श्याम। श्याम के श्याम कहता है कि भाई मेरे पास टैलेंट बहुत है, स्किल बहुत है, मगर मैं टाइम नहीं देना चाहता। तो आप टाइम नहीं दोगे तो पैसा भी नहीं कमा सकते फिर ज्यादा, क्योंकि स्किल से पैसा नहीं। जब तक टैलेंट तो बहुत ज्यादा हो गया हमारे अंदर, बहुत पढ़ाई कर ली, डिग्री बहुत सारी डिग्रियां ले ली, मगर हम समय नहीं देंगे तो पैसा भी नहीं कमा सकते। राइट? तो अगर कोई दोनों चीजों में से हमारे पास चीज नहीं है तो हम पैसा नहीं कमा सकते, दोनों चीज नहीं है तो भी पैसा नहीं कमा सकते। ठीक है? अब देखते हैं कि हमारे पास 90% लोगों के पास 10% की वेल्थ है, और 10% लोगों के पास 90% की वेल्थ है, इनकम। ऐसा क्यों? इतने इधर 90% लोग हैं और 10% पैसा इनके पास, और इधर 10% लोग हैं और 90% का पैसा इनके पास। ये लोग इस तरीके से करते क्या है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। 90% लोग करते क्या है, मेरी बातों को समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। 90% करते क्या है? 90% लोग, ये सारे लोग खाली स्किल पे काम करते हैं, टैलेंट पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम करते हैं। एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, पढ़ाई 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 पढ़ाई, हमेशा
आपने देखा होगा आज की डेट में हर माँ बाप अपने बच्चे को डिग्री करवा रहा, डिप्लोमा करवा रहा, जब तक उसको उनको ये नहीं पता कि इस चीज का ट्रेंड जा चुका है, कंप्यूटर का ट्रेंड जा चुका है, नौकरी का ट्रेंड जा चुका है। जब भी अपने बच्चों को ट्रेंड हेलो सर, Yes, sir. Yes. मेरी आवाज आ रही क्लियर? Yes, sir. Yes. थैंक यू। एक व्यक्ति है राम। अब राम कहता है, राम के ने बहुत पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई में दिए, एजुकेशन हासिल करी और एजुकेशन हासिल काम किया, 16 घंटे काम। अब उससे कहते 30,000 रुपये कमा के देगा। अब 30,000 कमाने के लिए तीसरे स्केल का इस्तेमाल किया और 24 घंटे उसने काम किया, 24 घंटे काम किया, 30,000 कमा लिया उसने। अब कहते हैं चौथे 40,000 कमा के देखा। हाँ हाँ 40,000 रुपये कमा के देखा। हाँ फिर 40,000 रुपये कमा के देखा। 40,000 कमाने के लिए चौथे स्केल का इस्तेमाल किया। अब सर आ सकते हो? दोनों को छोटी रह रही है बस। हेलो सर, थोड़ा मिस्टेक हो रही है, थोड़ा मैं सॉरी। चलो चलो करो करो। चौथे स्केल का इस्तेमाल किया, चौथे स्केल का इस्तेमाल किया उसने। अब चौथे स्केल का इस्तेमाल करने के लिए सर आपके पास टाइम ही कहाँ है, क्योंकि 24 घंटे तो उसने काम पे लगा दिए। 24 घंटे से टाइम हमारा इंसान के पास होता नहीं है। 24 घंटे ज्यादा से ज्यादा काम कर सकता है। कितना काम कर लेगा? 8 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 16, 32, कितने घंटे काम कर लेगा? क्या पूरे 24 घंटे तो काम कर नहीं सकता हूँ? अब टाइम ही नहीं है। अब स्केल रहेगी सर उसके पास 7। 10 टैलेंट में से 3 इस्तेमाल कर ले, 34 टैलेंट को इस्तेमाल करने के लिए उसके पास समय नहीं है, टाइम ही नहीं है उसके पास। तो 7 टैलेंट है, 7 टैलेंट का करेगा क्या? वो क्या करेगा? क्या अचार डालेगा उस टैलेंट का? नहीं है तेरे पास तो हमारे पास इंडिया के अंदर इतने गरीब इसलिए हैं, हमारे पास हम समय को तो बढ़ाते हैं, एजुकेशन में ज्यादा ध्यान देते हैं। आज की डेट में आपने देखा होगा कि हर बच्चा, हर माँ बाप पढ़ाई पे बच्चे को ध्यान दे रहा है, तो लाखों रुपए खर्च करता है और कर्जा ले लेके वो अपने बच्चे को पढ़ाता है। और जब कर्जा हो जाता है, पढ़ाई पूरी कर लेता है, तो जब नौकरी ढूंढने जाता है तो उसको कितनी मिलती है? 15,000, 20,000। और 15,000 की वो नौकरी करना नहीं, क्योंकि है तो सोच होती है। अब वो करे तो करे क्या? पैसा तो बहुत लगाया उसने, पैसा लगा दिया, मगर अब करे क्या? वो उसके टाइम तो शर्म लगती है, पर उसके माँ बाप कहते बेटा कोई बात नहीं, 10-20 हजार की नौकरी ऐसी कर ले। सर हमारे देश के इसलिए गरीबाई जाता है, राइट? यस। अगर हमें इसको गरीबाई को दूर से देश को क्या करना है, देश को अगर गरीबाई से हटाना है तो हमें ये सिखाना पड़ेगा कि इतना अपने बच्चों को ध्यान ना दें और समय को बढ़ाने की कोशिश करें। अब मैं आपको चाहूंगा, कुछ लोग अमीर जो होते हैं वो करते हैं, वो एक फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, और फार्मूले को उस पर इतना एजुकेशन ध्यान नहीं देंगे और इतना टाइम को बढ़ाने में ध्यान देते हैं, इसीलिए इनके पास इतना पैसा है। ये फार्मूलों को हम लोगों से, गरीब लोगों से छुपाया गया था एक रहस्य के थ्रू। बहुत जमाने में हमारे देश में ऐसी एजुकेशन तैयारी करी कि हमें अंग्रेज लोगों ने, कि हमें इंडिया से नौकर चाहिए, और ऐसी शिक्षा प्रदान करी है इंडिया के अंदर कि हमें नौकर मिल सके। तो शुरू से नौकर बनने की शिक्षा दी गई है हमारे इंडिया के अंदर, बहुत अच्छी। तो जो जहाँ से 50,000 महीने कमाता है, वो 50,000 महीने कमाता है, 50,000 महीने के हिसाब से, और 20,000 रुपए, 20,000 रुपये घर में खर्चे हो जाते हैं उसके, और 30,000 रुपये वो बचा लेता है, राइट? 30,000 रुपये बचाता है हर महीने और 20,000 खर्च करता है। अब देखते साथियों के
30 साल नौकरी करने के बावजूद आपके पास कितना पैसा बचता है? 30,000 रुपये हर महीना बचाते हो तो, अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो, राइट। अब देखते हैं एक महीने में आपके 30,000 रुपये बचे और 12 महीने में कितना बचता है। 12 महीने में आपके एक साल में लगभग आपके 4 लाख रुपए आप बचा पाते हो एक साल के अंदर। 1 करोड़ 20 लाख रुपए बचा पाता है साथियों पूरे 30 साल के अंदर। 25 साल उसने पढ़ाई में दी, 30 साल उसने जॉब में दी, 55 साल का वो हो जाता है और 55 साल की उम्र तक आते आते खाली 1 करोड़ 20 लाख पर पहुंचता है वो व्यक्ति जो 50,000 सैलरी कमा रहा है, 50,000 रुपये महीने कमा रहा है। तो साथियों बताए 55 साल का जो व्यक्ति हो गया, क्या अपनी जिंदगी को पूरी जिंदगी मेहनत करी उसने, एंजॉय कभी नहीं किया। और जब आज सोच के देखिए साथियों, आज आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर में कितनी महंगाई हो रही है। महंगाई हो रही है, आप किसी पड़ोस में जाइए, कहीं जमीन खरीदिए और आज उस जमीन की कीमत 20 लाख 30 लाख है, 20 लाख 30 लाख है। तो साथियों आज से 10 साल 20 साल 30 साल बाद उसकी महंगाई डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो क्या आज की जो इनकम आपकी है, क्या आने वाले 30 साल के साथ आप चल पा रहे हो? क्या आज से आप 30 साल का अपना भविष्य लेके चल रहे हो? क्या 30 साल में हम लोग क्या पहुंचेंगे? तो महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। अगर कोई आपके घर में पड़ोस में कोई मकान लेना चाहते हो, उसकी 10 लाख रुपए से इनकम है और आज 10 लाख है और आज से 20 साल उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, क्या आपने सोचा है? और जिंदगी में आदमी 55 साल का होता है ना, जब जाके 1 करोड़ 20 लाख पे पहुंचता है वो। ये जिंदगी है आम इंसान की, ये औकात है आम इंसान की। जो नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं, जो हम जैसे लोग हैं, हमारे खाली इतनी औकात है, खाली 50,000 कमा रहे जब है, और नहीं 10 20 15,000 कमाने वाले लोग हैं ना, उनके तो भैया खाने के लाले पड़ जाते हैं, ढंग से उनके घर में अच्छी खाना पीना भी नहीं बनता, कॉम्प्रोमाइज करते अपनी जिंदगी से, राइट। अब मैं दूसरे फार्मूले में काम करना बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति है 10 घंटे जॉब करता है, 10 घंटे काम करता है और हर दिन 30 दिन उसने काम किया, 30 दिन उसने काम किया तो 300 घंटे एक दिन में काम, एक महीने में काम करता है। एक महीने में 300 घंटे काम कर पाता है अगर 10 घंटे जॉब करके, राइट। और देखते हैं इसको हम 300 को 12 में गुणा करते हैं तो साथियों एक साल के अंदर वो कितने घंटे काम कर पाता है? 3,600 घंटे काम करता है एक साल में। इसमें कोई छुट्टी नहीं है, कोई मतलब एक साल रेगुलर ड्यूटी जाएगा तब 36,000 घंटे काम कर पाएगा एक साल के अंदर। 1,08,000 घंटे 1,08,000 घंटे काम करता पूरी जिंदगी में साथियों, ये एक व्यक्ति। साथियों एक इंसान की ये औकात है, ये जिंदगी है। मगर आज नेटवर्क मार्केटिंग को लोग नहीं समझ पा रहे, मगर आने वाले समय में वो पछताएंगे बहुत ज्यादा। पूरी लाइफ में अपनी जिंदगी में 55 साल की उम्र तक वो 1,08,000 घंटे काम कर पाता है, 30 साल जॉब कर, 5 साल तो उसकी निकल जाती है जॉब। 100 लोगों की टीम बना लिया, 100 लोग आपके लिए जब काम करते हैं, खाली 4 घंटे काम करते हैं अपने दिन, पूरे दिन में से 4 घंटे निकालते हो, 4 घंटे आपके लिए काम करते हैं 100 लोग। तो साथियों हर दिन साथियों आपके लिए 400 घंटे काम हो रहा है, 400 घंटे काम हो रहा है साथियों आपके लिए, राइट। अब देखते हैं 30 महीने में 30 दिन में कितना काम होगा सर, 30 दिन में कितना काम कर सकते? इनके लिए 4 घंटे, तुम्हारे लिए 4 घंटे काम करते हैं तो एक महीने में 12,000 घंटे काम होता है, राइट। और सिर्फ 10 महीने की बात करता हूं मैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं करता। और 10 महीने में आपके लिए काम कितना होगा, ये 100 लोग कितना काम करके देंगे 10 महीने में? साथियों ये आपको देंगे 1,20,000 घंटे काम करके खाली 10 महीने में। साथियों ये है पावर की, नेटवर्क की पावर। साथियों कहते हैं कि आम इंसान अपनी जिंदगी को खत्म करता है और एक नेटवर्क वहां से शुरुआत करता है। एक आम इंसान अपनी जिंदगी को खत्म करता है, नौकरी से रिटायर होता है और अपने नेटवर्क जो मार्केटिंग करते हैं वहां से अपनी
जिंदगी की शुरुआत करता है। तो 1,20,000 घंटे काम करता है, खाली 10 महीने में आपके लिए काम होता है। तो साथियों, आप अमीर बनोगे नहीं बनोगे जब आपके लिए 10 महीने में 1,20,000 घंटे काम हो रहा है। तो मेरे को जवाब दीजिए, आप अमीर बनोगे नहीं बनोगे? यस सर, यस। यस। तो साथियों, ये यहाँ है नेटवर्क की पावर। या हम 55 साल 60 साल नौकरी करके अपनी जिंदगी को गवा दें और कभी इंजॉय ना करें जिंदगी का, और या नेटवर्किंग में आके और कुछ महीने साल मेहनत करें तो बहुत सारा जिंदगी में कमा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं साथियों, छोटी सी एक उदाहरण, ये लास्ट पॉइंट है मेरा। इस पॉइंट को आपको शेयर करते हुए मैं आपकी वाणी को ब्रांड करता हूँ। साथियों, एक आम इंसान 1,08,000 घंटे काम करता है एक साल अपनी लाइफ में, मगर हम एक चाय वाले का उदाहरण लेना चाहेंगे। एक चाय वाला है और हम उससे कहते हैं कि भाई हम हमें 1 करोड़ 1 लाख रुपए महीने कमा के देगा। अपनी चाय की दुकान से 1 लाख रुपए एक महीने में कमा के देगा। तो चाय वाला क्या कहेगा? नो, नहीं कमा सकता मैं। मगर हम उससे कहते हैं कि भाई तू ऐसा कर, कुछ मैं सहारा दे रहा हूँ, 2 साथ और है मेरे साथ, और हम मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं और 10 दुकान खोलते हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग 10 दुकानें खोलते हैं और 10 दुकानों से हम 10,000 रुपए लेंगे हर महीने। उसकी जो कमाई हमारा होगा, सब कुछ हमारा होगा, मगर हम उससे 10 में एक महीने में 10,000 रुपए लेंगे। तो साथियों, 10 दुकान, सॉरी 1,000 दुकान, अरे मैं सॉरी गलत बोल गया मैं। एक अगर उससे हम कहते हैं तो 1,000 रुपये कमा 10,000 रुपये कमा के देगा एक महीने में, तो वो कमा लेगा 10,000 रुपये नॉर्मल है। ठीक है, मगर वही 10,000 रुपये तो और उससे 1,000 दुकान खोल ले, 1,000 दुकान खोल दे रहे और 10,000 रुपये एक दुकान से आते हैं, 1,000 दुकान से 10,000 रुपये महीने आते हैं। तो साथियों, उसके लिए इनकम कितनी होती है? एक महीने में 1 करोड़ इनकम होती है, 1 करोड़ रुपए उसकी इनकम की होती है। ये सब चाय वाले ने नहीं कमाया, उसने एक नेटवर्क बनाया, उसकी वजह से उसकी इनकम हो रही है 1 करोड़ महीने की। तो नेटवर्क में जो पावर है वो आम इंसान में नहीं है, इसलिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। नेटवर्क बनाने के लिए आज नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए करनी चाहिए हमें, और हमें ये सीखना चाहिए कि नेटवर्क में कितनी पावर होती है, सिस्टम में कितनी पावर होती है, इंजन में कोई पावर नहीं होती, इंसान में कोई पावर नहीं होती, सिस्टम में पावर होती है जो कुछ होता है। अगर इंसान में पावर होती ना तो शायद हम यहाँ बहुत बात है, मगर सिस्टम ने किसी इंसान ने सिस्टम बनाया, उसमें पावर है। नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिस्टम बनाया है उसमें पावर है, हमें और आप में कोई पावर नहीं है। तो साथियों, मेरा यहीं पे अपनी कहानी को ब्रांड करता हूँ और इतना ही कहूंगा कि अपनी जीवन में आगे सीखते रहिए और सिखाते रहिए और अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाते रहिए। सर एक कहानी और हो जाए साथियों, हाँ सर, कैसी लगी सर आपको? आप कैसी जानकारी? सर ये बहुत अच्छा लगा, बट एक कहानी हो जाए, छोटी सी स्टोरी। जी सर, सर जी सर, बहुत बढ़िया। स्टोरी साथियों, मैं आपको एक कहानी और बताना चाहूंगा जी। हाँ, स्टोरी। सर अपनी वीडियो ऑन कर लें सब लोग। साथियों, एक कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कहानी बहुत अच्छी है। एक अंग्रेज एक देहात में पहुंच जाता है। तो देहात में जाता है वो, तो देहात में जाके क्या देखता है, तो उसमें दीवार पे ना उसने उपला देखे थे, उपला जो होते हैं उसको देखा कि ये गोल गोल क्या चीज है। तो उसने देखा ये गोल गोल है क्या है, उसकी समझ में नहीं आया, उसको सिर खुजाने लग गया। और फिर वहां पे जब देहात में गया है तो उसने देखा कि भाई यहाँ पे तो लोग ये भैंस बंधी हुई है, गाय बंधी हुई है, गाय भैंस बंधी हुई थी वहां पे। तो भैंस थी जो गोबर कर रही थी, भैंस गोबर कर रही थी। जब उसने दिमाग लगाया, हाँ भाई यार ये गोबर है जो दीवार पे चिपक रहा है। पर अंग्रेज अपना दिमाग लगा रहा था, अपना दिमाग लगा रहा था कि यार ये गोबर धरती में कर रही है तो दीवार पे कैसे चिपक गया ये गोबर? बात समझ में आ रही है ना? ये धरती पे गोबर कर रही है, दीवार पे कैसे चिपक गया? तो साथियों, इस नेटवर्किंग में आके लोग अपना दिमाग चलाते हैं
और अपना दिमाग ना चलाते हुए सिस्टम को फॉलो करते हैं चेंज प्रोग्राम है सर। सर। हाँ जी, लाइफ चेंज होती है सर। यहाँ से एक आम इंसान एक खास इंसान बन जाता है यहाँ आने के बाद। बिल्कुल 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 सही बात। राइट। एक एक तो सर एक वाक्य मैं भी सुना दूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल हाँ होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। है जी, यस सर। बिल्कुल सर, आवाज बिल्कुल। आ रही है? हाँ जी। हाँ आवाज बिल्कुल आ रही है सर। जी? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। सुरेश जी आज कहाँ बैठे हो? वहां पहुंच गए होगा गोवा में। हाँ जी हाँ। हैं? नहीं, घर पे ही हूँ सर। क्यों जी? हाँ जी। ना हमें तो ऐसे लग रही है गोवा में पहुंच गए हो जैसे। साथ लेके चलेंगे आपको। ना खैर वो तो जाएंगे। अच्छा अभी छोड़ने की सलाह है क्या? ना ना ना, ऐसा कैसे छोड़ देंगे जी। एक बार ना एक रोहन राजा जी आज रोहन जी हाँ, चाहिए क्या? हाँ एक बार हाँ जी बोलिए बोलिए सर, बोलिए। एक राजा होता है। जी सर। ठीक है सर। तो जी वो जी अपनी सर, जी लड़की सर। की शादी कराने वो अपनी लड़की की शादी कराने के लिए शर्त रखता है कि जो भी बंदा उसने एक तालाब खुदवा रखा था, उसमें प्लास्टिक के मगरमच्छ छोड़ रखे थे। जी तो उसने कहा भाई जो भी बंदा इस तालाब को पास करके आएगा उसी से मेरी लड़की की शादी हो जाएगी। जी तो शहरों में मुनादी करा दी गई। वहां काफी भीड़ हो गई, पर सब ये देख रहे थे यार पानी बहुत गहरा है और मगरमच्छ बहुत है, इसमें से कैसे बच के जाएंगे हम। तो वहां धक्का मुक्की हो रही थी, कोई जाए कोई ना जाए। ये सोच रहा था कि जाए कि ना जाए, यार क्या करें क्या होगा, गए तो मरेंगे, वापस आएंगे कि ना आएंगे। बस किसी एक बंदे को किसी ने धक्का दे दिया। तो वो धक्का देने के साथ ही ना छटपटा गया, ये क्या हो गया, तो मर जाऊंगा। और वो जल्दी जल्दी दौड़ते 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 हुए पास धक्का किसने दिया था? जी। जब एक आदमी ने मैंने धक्का दिया था। अरे यार तुम पहले धक्का दे देते तो कम से कम राजकुमारी मेरी तो होती। मेरे अच्छा अच्छा। तो इसलिए इसमें तो पहले आओ पहले पाओ, अपना स्थान निश्चित करें हाँ अपनी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, प्लेसमेंट बहुत बिल्कुल जी जरूरी है। बिल्कुल। और उस प्लेस सर। हाँ जी जी सर, बताएं। प्लेसमेंट बहुत जरूरी है जी। जी प्लेसमेंट बिल्कुल। से ही काम बिल्कुल सर, होता भाई सब। बिल्कुल। प्लेसमेंट नहीं जब सर, हम ऐसे उदाहरण बहुत हैं जिनको देखते हुए आदमी चेंज कर सकता है। और सरफराज भाई भी जी। आ गए। वाह वाह, सरफराज जी हाँ आ जी गए सर। आप तो है। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी। आप तो सरफराज भाई भी उपस्थित में। सरफराज वाह वाह, सरफराज जी भी लाइन पे हैं सर। इनसे- और अनिमेश हाँ जी भी बोलिए हैं। जी सर, सरप्राइज है जी। हाँ जी अच्छा नब सरफराज। हाँ जी सरफराज जी, हेलो। हाँ जी सर। अरे आप तो यार आपने ना कमाल ही कर दिया भाई साहब, जो बात है। क्यों, इसमें कैसे कमाल की बात होगी? और एक कमाल की बात यह है कि भैया पंखा कूलर नहीं थे, फुर्सत ना मिली, गर्मी टाइम चल रहा हो, बता पंखा कूलर छोड़ के आज हमारी मीटिंग में आ रहा, थोड़ी बात है का? अरे भाई साहब, अभी तो बिस्कुट खा लो, बाकी कल पूरी तरह लाइव आऊंगा आपके पास। चलो भाई फिर तो सही है ना। हम तो रोज गए भैया, रोज समझ के। आज भाई आज बहुत तो भाई साहब मैं बिस्कुट खा लूं, कल लीड वगैरह ला के ना फिर ला। सुरेश भाई जी सर। हेलो, हाँ जी हाँ जी, मेरे को सही सुन कह रहा रही हूँ आवाज। मैं? हाँ जी। भाई आज संडे है, आज शायद ना बोल पाए, कल से मंडे को सब कल से हो जाएगा इनका बोलना भी। बिल्कुल बिल्कुल सर। बाकी सर, जी सर। ये रिकॉर्डिंग हो हाँ रही ना है, जो बहुत भी आप बढ़िया। बोल रहे हो ना, रिकॉर्डिंग हो रहा सारा कुछ। तो ये बंद करा दो ना फिर, कहाँ से बंद हो? हाँ सर, जी। ये जब भी कहूँ जब ये रिकॉर्डिंग ये हो कैसे रही है, आवाज आ रही है बार बार। कहाँ से आ रही है? मैं अपने एयरफोन को देख रहा। और अनिमेश जी भी ये हमारे साथ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सर, मेरे को वेस्ट बताएं बंगाल से सर। हैं सर। अनिमेश जी। अच्छा हाँ गुड इवनिंग जी सर। सर, नमस्कार सर। हाँ हाँ सर जी। नमस्कार, गुड इवनिंग कैसे हो सर। सर? बहुत सर, बहुत बहुत अच्छे बढ़िया। सर। सर अपनी शक्ल दिखाइए, थोड़ा सा अपनी खूबसूरत शक्ल। हाँ सर, अंधेरा में क्या दिखाओ, बिजली अच्छा चली अंधेरा है, गई। चलो जी हाँ कोई सर। बात नहीं। हाँ एक्चुअली सर क्या काल किया, हमें दिखाई। अपने
अपनी टीम से जब मिलने का मौका मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है कि तो हाँ मौका तो मिल हमारे ही तो जाएगा परिवार सर। है, परिवार है वो। हाँ। और डेली ऐसी मीटिंग होती है और एक साथ मिलकर बहुत बड़ा काम करना है। यहाँ से लाइफ में अगर बिल्कुल सर, करना है, ऐसे मिलने से ना करना है तो चाइल्ड अपनी जिंदगी में सीखते रहे। सर सुरेश सर कितना टाइम बिल्कुल में भी सर। है थोड़ा गाना? 4 मिनट है सर, 4 मिनट। 4 मिनट है। हाँ जी, चलो जी 4 मिनट है हाँ सर। 40 मिनट का टाइम होता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ क्यों जी 40 हाँ मिनट का टाइम होता है? यस सर। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। ये बढ़वा लेंगे थोड़ा सा, जैसे हमारा और हम जैसे जी सर बोलिए। हेलो सर। यस सर, यस, हाँ जी हेलो चलो आवाज आ रही है। सर, थोड़ा एक काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, बोलिए। मीटिंग भी खत्म हो जाए तो कोई पता कि सर कैसा मुझे लगा लगा? खम्मा जैसा हाँ उसने पैर छुए थे। पैर छुए थे। बिल्कुल सही बात। मुझे लगा खम्मा जैसा। हाँ क्यों? क्योंकि उसने पैर छुए थे उसके, तो बिल्कुल उसको खम्मा जैसा लगेगा ही लगेगा वो, बिल्कुल। राइट। दूसरे व्यक्ति से पूछा गया कि भाई आपको कैसा लगा हाथी? कि मुझे अजगर जैसा लगा। हाँ उसकी पूंछ सूंड उसने से। पूछा अजगर, अजगर जैसा क्यों लगा उसको? क्योंकि साथियों उसने उस सांप जैसा लगा, क्योंकि उसने उसकी हाँ पूंछ को छुआ था, उसकी पूंछ को छुआ था। तो साथियों ऐसी इस नेटवर्क मार्केटिंग को लेके लोग कहते हैं वो अंधे हैं जो इनकी बिजनेस के बारे में ना करते हैं अभी। और हम लोगों को और आप लोगों को मिलकर उन लोगों को समझाना है कि भाई बिजनेस बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको नहीं पता अभी, लोग कुछ भी बोल सकते हैं। बिल्कुल सही बात और है। हम जिसमें इस बिजनेस के अंदर टिके रहेंगे तो लोग जब विश्वास करते हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन कहते हैं कि कम से कम अपने बिजनेस को जमाने के लिए 1000 दिन रेगुलर उस बिजनेस को करना चाहिए। जब जाएगा तो आपका बिजनेस जमता है, क्योंकि आप पे विश्वास जब ही करते हैं लोग जब आप जमे रहते हो। एक दो महीना तो आप पे लोग विश्वास करना सीखेंगे, पता नहीं चलेगा नहीं चल पाएगा। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये बिजनेस लोग ऐसे कहते हैं ना, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आपको देखना चाहते हैं कि भाई कब तक ये व्यक्ति चल पाएगा कि नहीं चल पाता। वो मना नहीं करते, वो आपकी धैर्य को देखते हैं कि इसके अंदर धैर्य कितना है, ये कितना एफर्ट लगा सकता है, कितना ये अपने आप को बदल सकता है, क्या नहीं कर, ये कितना आगे तक जा सकता है। तो वो हमें आजमाते हैं, हमारी एजुकेशन को आप जाते हैं इसके अंदर कितना टैलेंट है। और जब हमारे पास अंदर टैलेंट आ जाता है, सीखने का हुनर आ जाता है और लोगों को हम समझाने लग जाते हैं अच्छी तरह से, तो लोग हम पे धीरे 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 विश्वास करने लग जाते हैं। तो साथियों यहाँ पे बस इतना ही कहूंगा कि नेट अपने आप को सिखाते रहिए बस। थैंक यू सर, थैंक यू। और और ऑलरेडी मीटिंग टाइम के हो चुका है रोज सर। 9 बजे की मीटिंग होती है, जी, और 9 ये बजे की लिंक। मीटिंग होती है। मीटिंग में बस अपने आप को अवेलेबल रखिए, क्योंकि बड़ा कहते पुजारी भगवान के दरबार में डेली मत्था टेकोगे तो भगवान भी एक दिन प्रकट हो ही जाएंगे। भगवान भी कहेंगे यार ले यार तू बड़ा दुखी हो गया, मेरे पास आता आगे मैं भी दुखी हो गया तेरे से, कि ले तू यार ले ही जा। तो यहाँ पे हर व्यक्ति हर रोज मीटिंग में अटेंड है, तो एक ना एक दिन ऊपर वाला जरूर सुनेगा भाई ये हर रोज मीटिंग कुछ ना कुछ करते हैं अपने आप को बदलने के लिए।